10-15 आदमी लेकर शेखर के पीछे जाओ, चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े, शेखर से वसीयत का कागज छीनना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा पिताजी? अरे बेला को जायदाद मिल गई तो माँ बेटी को बनाना क्या मुश्किल है? ये तो ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी। मामा जी, ये आप बेला को पहुंचा दीजिए। सारी दौलत बेला को लौटा दोगे तो खुद क्या करोगे? मामा जी, ये दौलत नहीं अमानत है, मुझे और क्या चाहिए। बेला की अमानत उसे मिल गई और गौरी अपने घर पहुंच गई। गौरी? गौरी जिंदा है? क्या भाई साहब, एक बात सुनना। क्या है वो? आप मुझे पहचानते नहीं? इस हार को पहचानते हो? नहीं नहीं। किसे पहचानता है? तीनों को पहचानता हूँ जी। अब तीनों को पहचानता हूँ। चल चल। देखो, ये बदमाश शेखर यहीं कहीं छुपा होगा। एक दुख हो तो तुम्हें बताऊं बुआ, यहाँ तो सारा दिल छलनी हुआ पड़ा है। उस दिन की बात है, दफ्तर से बिना बताए 10,000 रुपए लेकर चले गए। 10,000 रुपए? हाँ बुआ, और जाने 2 दिन कहाँ गायब रहे। बेला, वो 10,000 रुपए तो मुझे भेजे थे भैया ने शेखर के हाथ, और 2 दिन तक मैंने उसे अपने घर रोक लिया था। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? भैया ने शायद वचन ले लिया हो। तुमने शेखर पर 10,000 के लिए खामखा शक किया। मुझे पैसे का दुख नहीं बुआ, लेकिन उसका क्या करूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने वो अन्याय किया है मेरे साथ जो किसी पति को अपनी पत्नी से नहीं करना चाहिए। मैं सब कुछ सह सकती हूँ बुआ, सौत का दुख नहीं झेल सकती। सौत? हाँ बुआ, एक लड़की है, नाटक कंपनी में काम करती है, मुझे छोड़ के वो उसे अपना बैठे हैं। यही है बुआ जिसने मेरा घर उजाड़ा है। यहाँ क्यों आई हो? सभी कुछ तो छीन चुकी हो पहले, मेरा सुख, मेरी खुशी, मेरी शांति। ये क्या कह रही हैं आप? पूछना चाहती हूँ तुम अब क्या लेने आई हो? मेरी मांग का सिंदूर, मेरी सुहाग की चूड़ियां। भाभी! भाभी? गौरी, मामा! कौन है ये? गौरी, शेखर की सगी बहन। हाँ, हम समझ रहे थे बेचारी मर गई, लेकिन इसकी तकदीर में और ठोकरें खानी थी। गोविंद राम के बेटे ने इसके साथ झूठी शादी की और इसे छोड़ के चला गया। उसे ढूंढने के लिए बेचारे ने नाटक कंपनी में नौकरी की और शहर शहर घूमती थी। इसी तरह शेखर इसे मिल गया। भाभी, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ा पाप किया है, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर। मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? रो मत बहू, रो मत। ये क्या है? शेखर ने भेजा है। तुम्हारी जायदाद तुम्हें मुबारक हो बेला। तुम्हारी दौलत पर मेरी नजर कभी न थी। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए था। मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का बेला कि तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। सच है शेखर, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। क्या हुआ बेटी? तू रो क्यों रही है? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्ही ने मुझे भड़काया था कि शेखर ने जायदाद अपने नाम लिखवा ली है। हम सब ने शेखर पर झूठे इल्जाम लगाए, उनकी कितनी बेइज्जती की। देखो ये वसीयत, उन्होंने जायदाद हमारे नाम लिख दी है, संभालो इसे। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे।
मैंने शेखर को हमेशा गलत समझा। आपने हमें भी गलत समझा। ये हार आपकी नौकरानी ने चुराया था और गोविंद राम ने इसके हाथ बेचने के लिए भेजा था। बेशक पूछ लीजिए। बस मुझे माफ कीजिए, मैं ही लेके गया था इनके पास बेचने के लिए। हार मुझे दीवान जी ने दिया था। क्या गोविंद राम ने? मैं तो उसे बहुत भला आदमी समझती थी। मालकिन, गोविंद राम और राधे मुरारी 10-12 गुंडों को लेकर भूल भुलैया की तरफ गए हैं शेखर बाबू को मारने के लिए। उन्हें मारने? हाँ, मैं भी यही कहने आई थी। हाँ बेटी, ये अनर्थ मैंने ही किया है। दौलत की लालच में मैं अंधी हो गई थी। गोविंद राम को मैंने ही शह दी। माँ, तुमने? आज पहली बार तुम्हें माँ कहते हुए मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। शेखर, बेला, बेला। पठान, पकड़ने से भाग नहीं पाए। पठान, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जालिम, तुम शेखर को देखने को आया, हम शेखर को देखने। इसको शेखर दिखाओ, ले जाके बांधो इसे, ले जा इसे। भाई काय को बांधता जालिम? राधे, राधे, शेखर को पकड़ लिया? नहीं पिताजी, वो तो पठान था, मगर मेरा ख्याल है कि वो कमीना शेखर भी यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। शेखर, शेखर, पिताजी, शेखर, शेखर। ले जाओ, किसी ने बांधो, ले जाओ। तुम सब नमक हराम हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जालिम का बच्चा मर्दों की औरत साथ लाती है। तुम लोग जाओ और जाकर शेखर को तलाश करो। आज उसका काम खत्म कर देना। नहीं, मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। बोले मेम साहब, अल्लाह का कसम, जान बहुत कीमती चीज है। वो चिकाय को खत्म करता है उसको अपना मामूली मर्द के वास्ते। चुप रहो, वो देवता है, मैं ही उन्हें नहीं पहचान सकी। वो अभी भी किधर पहचानता है जालिम, परवरदिगार का जुल्म है। अब पहचानने लगी हूँ। आज मुझे मालूम हुआ स्त्री की पूरी संपत्ति होती है उसका सुहाग। मैंने शक किया उन पर। भगवान जाने मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। आप ही कुछ कीजिए, बचाइए उन्हें। मेरी लाखों की जायदाद है, मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। मैं चाहती हूँ एक बार वो मेरे सामने आ जाए और मैं उनसे अपने पापों की क्षमा मांग सकूं। वो मेम साहब, रो मत, हम पठान हैं, अल्लाह कसम आंसू नहीं देख सकते। जे तुम हमारा एक काम करो, हमारा हाथ का रस्सी को लो, नीचे हमारा हाथ का कमाल देखो, जल्दी करो। अरे क्या हो गया तुम्हें? जल्दी आओ जालिम, सांप है, सांप। ये सांप है जालिम, इधर से कोई उधर से दिखता है। हाँ, इधर से हो गया। पठान कहाँ गया? किधर गया पठान? अरे बोलती भी नहीं, कहाँ चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने भाई को पास किया, तुम घबराना मत, हम अब क्या आएगा।
आओ आओ आओ। रॉबर्ट, हाँ? शेखर, शेखर, पकड़ो करके तुम लोग। और लगा, जोर से, और लगा, और लगा। अरे क्या फिर कहाँ भाग के जा रहे हो मियाँ? चलो ऊपर। मैं खोलूं? शेखर, शेखर, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो शेखर। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी माता जी से मांगी। तुम नहीं जानते बेटा, इन्होंने कितना जहर घोला है इस घर में। दोस्ती के पर्दे में कितनी दुश्मनी की है इन्होंने इस खानदान के साथ। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा भी नहीं, ये फिर अपनी जात बताएंगे। मैं पांव पड़ता हूं शेखर, हम फिर ऐसे नीच काम नहीं करेंगे। देखते क्या हो शेखर, फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुद्दत के बाद मुझे खोए हुए पति मिले, वो फिर खो गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि फिर ऐसे काम नहीं करेंगे। शेखर, माफ कर दो इन्हें। मैं गौरी का दुख समझ सकती हूँ। इस बेचारी ने पहले भी बहुत मुसीबतें झेली हैं। अपनी बहन को और दुख न पहुंचाओ शेखर। बहन? जी हाँ, गौरी आपकी बहन है। लक्ष्मी मेरे घर पर चलकर आई और मैं उसे पहचान न सका। मैं भी कितना मूर्ख हूं। जीते रहो बेटा, तुमने जिंदगी में यही अक्ल का काम किया है। वो भी गलती से। गौरी, लो अपना पति संभालो। शेखर, मैं भी तुम्हें आज ही पहचान सकी। मुझे अब मालूम हुआ, दुनिया में दौलत कुछ नहीं, जायदाद कुछ नहीं, स्त्री का असली धन उसका पति ही होता है। बेला, तुम भी शेखर को संभाल कर रखना। ये मेरा दामाद नहीं, बेटा है। एक बात और याद रहे बेला,
आज से ये घर तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। आप भी गौर से सुन लीजिए ससुर जी, आज से आपका घर भी मेरे लिए ससुराल नहीं मायका है। ऐसा जी वैसा।